Assalamualaikum student, welcome to our YouTube channel. So student, today I am discuss present perfect tense. In this video I am explain you the definition, rules, examples and all the exercise of present perfect tense. So you watch the video till end. Let's start. First we have the definition of present perfect tense. It depends on two things. देखिए कोई भी एक्शन जो हैपेंड होता है पास्ट में लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंट है वो स्टिल भी होती है. लाइक शी हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट किया. ठीक है, ब्रेकफास्ट तो उन्होंने डन कर लिया. वो एक्शन क्या था जो उन्होंने डन किया वो पास्ट में परफॉर्म हो चुका. बट उसकी इम्पोर्टेंट अभी भी है डेट शी इज़ नॉट हंग्री येट नाउ. वो अभी हंग्री नहीं है. ठीक है, तो इसी तरह यू गेट स्लीप फॉर 2 to 3 hours. फिर उसके बाद जब आप उठते तो आप क्या होते, टायर्डनेस आप फील नहीं कर रहे होते. तो आपने एक एक्शन पास में परफॉर्म कर रहे हैं बट उसकी इम्पोर्टेंट जो है वो अभी भी है. फिर सेकंड है कि कोई भी एक्शन जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया है लेकिन वो कंटिन्यू है अब तक. लाइक शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. अब उसने अपना होमवर्क तो फिनिश्ड कर लिया, ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट के टाइम में क्या है उसके इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना जो वर्क है कंप्लीट कर चुकी है और जो नेक्स्ट डे जब उनका टीचर चेक करेंगी तो उनका जो होमवर्क है वो कंप्लीट होगा. तो वो इम्पॉर्टेंट क्या रख रहा है, अभी भी रख रहा है, कंटिन्यू भी है अंटिल नाउ. इसके अलावा हो सकता है कि दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years. अब वो 10 साल से कहीं रह रहे हैं. अब जो प्रीवियस ईयर्स जो है वो गुजर चुके वो पास्ट में काउंट हो जाएंगे बट वो अभी भी वहां पर हैं. सो वो आपके क्या आ जाएंगे, कंटिन्यूअस में आ जाएंगे. मतलब वो कंटिन्यू अभी भी वहां पर हैं. इसके बाद आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब बेसिकली वी हैव टू इन दिस सेंटेंस, हैज़ एंड हैव. सो हैज़ का हम जो यूज करते हैं वो ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं. इट इज सिंगुलर नाउन होता है, या तो हमारे पास कोई सिंगुलर किसी का भी नेम हो जाए. और हैव का हम यूज करते हैं पिलुलर्स के साथ, और पिलुलर्स आई, यू, वी, दे हैं जो हमारे प्रोनाउंस में आते हैं. और इसके अलावा वन से ज़्यादा नेम्स भी काउंट हो सकते हैं तो वो हम पिलुलर्स आ जाएंगे तो हम हैव का यूज़ करेंगे. फर्दर हमारे पास है प्रोनाउंस विद हैज़ हैव के साथ एक और स्लाइड ऐड की है कि आपको ये पता चल सके कि जो हमारे पिलुलर्स और सिंगुलर है वो किस तरह आ सकते हैं. देखिए यहाँ पे ही, शी, इट के साथ तो हमें पता है हैज़ का यूज़ करना है. या तो नेम में, सिंगुलर नेम में अली आ सकता है, द टीचर है, ठीक है, इस तरह आ सकता है. एंड हैव में जो प्रोनाउंस है पिलुलर्स, इनके अलावा जो है स्टूडेंट्स आ गया, फ्रेंड्स आ गया, इस तरह का सब्जेक्ट आ सकता है. इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे सारे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी नेम हो गया वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं. हैज़ और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन वी पुट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी हैज़ रिटन अ लेटर. उसने लेटर लिखा. तो शी हमारे पास क्या है, इट्स अ सब्जेक्ट, ठीक है. हैज़ हमारे पास हमें पता है कि ही, शी, इट के साथ वी आर यूजिंग हैज़, तो हैज़ का हमने यूज किया. एंड रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म वो वर्ब है तो रिटन है, और आ लेटर इज अवर ऑब्जेक्ट. द सेकेंड सेंटेंस इज they have completed their homework, so they is our subject, this is our helping verb, and completed our verb, their homework is our object. Then we have negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस जो इंक्रीज होता है वो हमारे पास नॉट का इंक्रीज हो जाता है. बाकी जो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज सेम रहता है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज मील. उसने अपना खाना मुकम्मल नहीं किया. सो यहाँ पर क्या है कि ही हैज़ आ गया, हैज़ के साथ हमने नॉट का यूज़ किया, ये हमारा वर्ब आ गया, एंड उसके बाद हमारे पास हिज मील आ गया. द सेकेंड इज आई हैव नॉट सीन दैट मूवी. मैंने वो मूवी नहीं देखी है. तो आपने काम नहीं किया, सो आपने यहाँ पर नॉट का यूज़ कर दिया और ये आपके वर्ब आ गया. फर्दर हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास हैज़ एंड हैव को हम फर्स्ट राइट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है उनको हमने प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग पुट करना होता है। तो अब यहाँ देखें हमारे पास सेंटेंस में यू है, तो यू के साथ हम प्लूरल है तो हैव यूज करते हैं। सो हमने फर्स्ट हैव लिखा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, देन वी पुट आवर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क इज आवर मैंडेटरी कि वो हमें राइट जरूर करना होता है। इसके बाद है हैज शी ईटन लंच, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैज हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आया है, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड देन वी पुट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पर कंबाइन स्ट्रक्चर से रिवीजन के लिए देखें एक ही टेंस से, ठीक है, इसी को चेंज किया है, अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में भी इसको चेंज किया है। तो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा जो अफर्मेटिव है इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। सो फिर हम सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज सेम रहेगा। और जब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा हैज है, ये हैज हम फर्स्ट पुट करेंगे, उसके बाद हम शी लिखेंगे, और इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव का यूज नॉट का नहीं करेंगे, और कंप्लीटेड हर वर्क देन क्वेश्चन मार्क। फर्दर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के सेंटेंसेस है कि किस तरह के हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तमाम सेंटेंसेस मिक्सअप है, इसमें अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेल चुकी है, ठीक है। शी हैज गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है। दे हैव स्टडीड इंग्लिश, वो इंग्लिश का जो लेसन है या इंग्लिश है वो उन्होंने पढ़ ली है। शी हैज नॉट कॉल्ड मी येट, उन्होंने मुझे अभी कॉल नहीं की है। हैव यू डन योर होमवर्क, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे। इसके बाद आता है यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हम यूजेज कैसे करते हैं, हम इसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस की भी बात होती है। हमारी डेफिनेशन में आई हैव विजिटेड दुबई, ठीक है, उन्होंने दुबई विजिट किया था, ठीक है, एक काम उन्होंने पास में परफॉर्म किया था, बट वो स्टिल इम्पोर्टेंट रखता है कैसे कि आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, ठीक है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन क्या है, शी हैज जस्ट कुक्ड डिनर, उसने बस अभी अभी जो खाना है वो बनाया है, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, वो एक्शन परफॉर्म हो गया, वो पास में चला गया, लेकिन जस्ट के जो वर्ड है इससे हमें पता चला कि वो काम अभी प्रेजेंट के टाइम पे कंप्लीट बस अभी हुआ है, तो फिर वो क्या होगा, वो स्टिल इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद कंटिन्यूइंग एक्शन है, वी हैव लिव्ड फॉर 5 years, हम 5 years से रह रहे हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया कि अगर आप रह रहे हैं तो वो तो टाइम पीरियड जब जो गुजर चुका वो आपका पास्ट हो गया, बट वो स्टिल इम्पोर्टेंट है कि अभी भी आप वहीं पर लिव्ड हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है हमारे पास टोटल 20 सेंटेंसेस की, ठीक है। तो मैं एक आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी, बाकी जो है वो आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, और देन आप अपने आंसर कीज में से भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है या नहीं। फर्स्ट है हमारे पास शी डैश फिनिश हर होमवर्क। तो आप इसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं, तो देखें शी है, हमें पता है कि हम शी के साथ हैज का यूज करते हैं, तो हम हैज पुट करेंगे शी हैज, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमें थर्ड चाहिए होती है, तो यहाँ पर फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, मीन्स ईडी का इजाफा हो जाएगा, तो शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। इसी तरह की ये 10 सेंटेंसेस है, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। फिर मजीद है 11 till 20, इन्हें भी आप सॉल्व करेंगे, और ये है इनके आंसर कीज। बट आपने पहले सॉल्व खुद से करना है, देन आप आंसर कीज चेक करेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कंप्लीट टॉपिक, और आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो सके। ये हमारी 20 एक्सरसाइज है, और ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।